पहले पावर प्लांट, एयरपोर्ट, लैंड और अब अगला नंबर है दोस्तों अरावली का। अरावली के फॉरेस्ट एरियाज पर लग्जरी फार्म हाउस, वेडिंग वेन्यूज, बुकिंग रिजॉर्ट्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। और आप यकीन नहीं करोगे कि किन किन लोगों ने यहाँ पर प्लॉट्स खरीद रखे थे। फॉर्मर पीएम, वर्ल्ड बैंक के एक रिटायर्ड अधिकारी, जाने माने क्रिकेटर, आर्मी ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और फॉर्मर जस्टिस ऑफ इंडिया। जब पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और आर्मी ऑफिशियल्स इन सब में इन्वॉल्व है तो माइनिंग माफिया को तो छोड़ ही दो। इसीलिए दोस्तों आवाज उठानी बनती है इन अरबपतियों के खिलाफ, माइनिंग माफियाज के खिलाफ, लैंड माफियाज के खिलाफ और इनसे चंदा लेकर धंधा देने वाली पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ। आवाज ऐसी उठाओ कि मोदी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़े। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, हिमालय से भी ओल्डेस्ट अरावली माउंटेन रेंज, जिसका इतिहास आज से लगभग 3 बिलियन साल पुराना है। यह समय आज से 3 बिलियन साल पहले का था। इस टाइम को हम कहते हैं दी आर्कियन ईयन। आर्कियन लफ्ज आता है ग्रीक वर्ड आर्के से, जिसका मतलब होता है बिगिनिंग। इस टाइम पर अर्थ की फॉर्मेशन हो चुकी थी और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकरा रही थी। इन्हीं टकराव से जन्म हुआ अरावली माउंटेन रेंज का। गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक जाने वाली ये लगभग 700 किलोमीटर लंबी रेंज आज दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है। अरावली माउंटेन रेंज इंडिया को न सिर्फ ताजी हवा, पानी, ऑक्सीजन देती है बल्कि थार डिजर्टिफिकेशन से भी बचाती है। अगर अरावली माउंटेन रेंज ना होती तो आज दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाके आज रहते समुद्र में दफन हो चुके होते। वाटर क्राइसिस देखने को मिलते और वाटर ग्राउंड लेवल आज कई गुना और नीचे जा चुका होता। बिना इन पहाड़ियों के रेगिस्तान से आने वाले सैंड और डस्ट पार्टिकल्स एयर पोल्यूशन को बद से बदतर बना देते। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि यह सारी तबाही आने वाले 20 से 30 सालों में हमें देखने को मिल सकती है? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। मोदी सरकार की इस नई डिफिनेशन के मुताबिक 90% पहाड़ अब अरावली रहेंगे ही नहीं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की इस एंटी अरावली डिफिनेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया है। इस नई डिफिनेशन के मुताबिक अरावली के 90% पहाड़ों को पहाड़ कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। इसी के चलते पेड़ों को काटना, इलीगल माइनिंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन और भी आसान हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राजस्थान और हरियाणा में लोग सेफ अरावली के पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट पर उतर आए और सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर आवाज उठाने लगे। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार के तलवे चाटने वाले कुछ गोदी मीडिया एंकर्स प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं इस मुद्दे पर सरकार को डिफेंड करने के लिए। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। और साथ में कुछ इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे दिए जा रहे हैं कि वो इस मुद्दे पर मोदी सरकार को डिफेंड करें। इन लोगों का मेल आया था मेरे पास, तब मैं बिका नहीं। अब इन सज्जनों की कॉल आई मेरे पास धमकाने के लिए। भाई ये ईमेल है एग्जैक्ट आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ये जो चल रहा है कि कंटेंट रिव्यू कैसा होना चाहिए। तो ये पूरा अरावली वाला जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ये इसलिए कर रहा था जैसे कि अरावली को बचाया जा सके। एनीवे मेजर माइनिंग अरावली से कोई कर ही नहीं सकता। तो अब ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि अरावली लैंड माफिया और माइनिंग माफिया को सौंप दी जाएगी। क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? और क्या मोदी सरकार इंडिया को अंदर से खोखला बनाई जा रही है? और क्या सुप्रीम कोर्ट आज के टाइम में मोदी सरकार की कठपुतली बन चुका है? अगर अरावली को बचाना है, जंगलों को बचाना है तो आवाज उठानी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार सिर्फ अरावली के पीछे नहीं पड़ी, बल्कि देश के अलग अलग एसेट्स के पीछे पड़ी है।
मुंबई में 45,000 मैंग्रोव को काटा जा रहा है सिर्फ एक कोस्टल रोड बनाने के लिए। ऐसे ही गुजरात में अडानी ग्रुप के कहने पर जंगल की वो जमीन उसे दे दी गई जहां पेड़ लगाए जाने थे। ये जमीन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में शामिल थी, जिसे दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बड़े धूमधाम से लॉन्च किया था। लेकिन अब वो जमीन अडानी ग्रुप को दे दी गई है। इसीलिए दोस्तों आवाज उठानी बनती है इन अरबपतियों के खिलाफ, माइनिंग माफियाज के खिलाफ, लैंड माफियाज के खिलाफ और इनसे चंदा लेकर धंधा देने वाली पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ। आवाज ऐसी उठाओ कि मोदी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़े।